गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल बताने वाले हैं। पाइवट टेबल क्या होती है? तो सबसे पहले तो आप जान लें कि पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है। कहता है पाइवट टेबल का यूज़ हम लोग एक डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखकर उसमें से कुछ डेटा का एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा डेटा दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख रहा है डेटा। इसी डेटा पे हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल बनाकर वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेटा बना लेना है। जैसे कि हमने डेटा बना दिया है। यहाँ पे डेटा बनाने के बाद आप अपने डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब आपको दिखाई दे, इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर पहला ऑप्शन लेफ्ट साइड कोने में आपको दिखा रहा है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पर आप क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कि आपको पाइवट टेबल बनाना है या चार्ट बनाना है। तो आप पाइवट टेबल पर क्लिक कर दीजिएगा। पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा यहाँ पे क्रिएशन पाइवट टेबल की विंडो में कि सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो हमने ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे डेटा को, तो हमें कुछ करना नहीं है। फिर पूछेगा न्यू शीट पे बनाएंगे या एग्जिस्टिंग पे काम करेंगे। अब न्यू और एग्जिस्टिंग में फ़र्क क्या होता है कि न्यू पे जब हम काम करेंगे तो एक नई शीट हमें मिलेगी जिस पे हमें काम करना है, जबकि एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है इसी डेटा पर हमको काम करना है और इसी शीट पे काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू शीट लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे एक नई शीट हमारे सामने आ जाती है। अभी खाली पाइवट टेबल की एक दिखा रहा है, कह रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब यहाँ कह रहा है कि रिपोर्ट बनाना है तो फील्ड को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई दे रही है। इसमें चार हमने जो कॉलम बनाए थे, आइटम, सिटी, सेल्समैन और क्वांटिटी, वो सारा आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ पे ये रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल, वैल्यूज़, चार ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एक एक ब्लॉक को हम एक एक खाने में रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आइटम रख दिया, यहाँ पे पकड़ना है और ड्रैग करके लाना है, इस दूसरे कॉलम में छोड़ देना है माउस को। यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, माउस को खींच के लेके आओ और यहाँ छोड़ दो। ठीक है, वैल्यू वाले में बस ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक न्यूमेरिकल फील्ड यहाँ पर इंसर्ट करनी होती है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी पाइवट टेबल बन जाती है। ठीक है भाई, पाइवट टेबल तो बन गई। अब इस पाइवट टेबल का यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है बनाने का हमारा। ठीक है, तो अब हम एक बार आपको इसका यूज़ दिखाते हैं, कैसे आप इसको यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम पहले कर दे ताकि आप अब फील्ड को बंद कर देते हैं, फील्ड की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है अभी। यहाँ पे ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया, आइटम। ठीक है, आपको रो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी, सेल्समैन सब दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पार्टिकुलर जानना चाहते हैं कि कीबोर्ड हमारा किस किस शहर में बिकता है और कौन सा सेल्समैन इसको सेल करता है। यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आल लगा हुआ है, कीबोर्ड पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अब हमारे पास कीबोर्ड की रिपोर्ट आ रही है कि हमारे पास दो सेल्समैन मुकेश और राजू काम करते हैं कीबोर्ड के लिए। मुकेश हमारा आइटम सेल करता है कानपुर में, जबकि राजू सेल करता है हमारा इलाहाबाद में। कौन कितना सेल कर रहा है ये भी दिखा रहा है कि 58, 10, टोटल हमारे 68 आइटम अभी तक क्या हो चुके हैं, कीबोर्ड के सेल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको बस जाना है और जो चूज़ करना है वो यहाँ से आप लगा दीजिए। मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे एक लिखा होता है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, आप यहाँ पे टिक लगा देंगे तो आपसे पूछेगा एक दो आइटम और चाहिए। अगर एक और लगा देंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आइटम कौन सेल कर रहा है। अब यहाँ पे बताना मुश्किल है कि कौन सा आइटम कौन सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं है आपको, बट ऑप्शन है, तो आप क्या करें, सिंगल पे ही काम करें। प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर पे क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा प्रिंटर जो है वो दीपक है, एक बंदा वो आगरा में काम करता है, वो सेल कर रहा है। दूसरा एक राजू है जो वाराणसी में काम कर रहा है, वो दिखाएगा कि 29 आइटम। ठीक है, तो ये तो आइटम के अकॉर्डिंग से आप कर लोगे। ठीक है, अभी मैंने ऑल कर दिया, सारी रिपोर्ट आ रही है आपके सामने। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब आप चाहते हो यहाँ पे कि पार्टिकुलर किसी बंदे की रिपोर्ट देखना है, यहाँ पे आप गए,
सिलेक्शन हटाया, आपने कहा कि मुकेश की रिपोर्ट हमको चाहिए, हमने क्लिक किया तो बता रहे कि मुकेश हमारा जो है वो कानपुर और वाराणसी में काम करता है। मतलब एक एरिया पता करना है कि मुकेश हमारा कौन से एरिया में काम करता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ जान सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अंदर भी जैसे हमने आपको एक फ़िल्टर बताया था, सारा फ़िल्टर ही है ये एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे जैसे फ़िल्टर में जाओगे, लेबल में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है इक्वल हो, डज नॉट हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, तमाम सारी चीज़ें यहाँ से दिखाएगा। लेबल फ़िल्टर में जाओगे, यहाँ पे डज नॉट, बिगन विथ, मतलब जैसे कोई नाम है कि एस नाम से शुरू हो रहा है, आर नाम से शुरू हो रहा है, जो अब हमारे पास तो 4 ही एग्जाम्पल है सेल्समैन का। आपके पास हो सकता है कि आपकी ऑफिस में 500 एम्प्लॉइज़ हों, आप किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉइज़ का नाम जैसे ए से शुरू होता है, आप बिगन विथ में जाओगे तो यहाँ आपने बताया कि ए नाम से कोई रिकॉर्ड हो। ठीक है, क्लिक किया, हमारे पास ए नाम का कोई बंदा नहीं था, इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो गया, मिस। ठीक है, आप क्या करना कि आपके पास जो एम्प्लॉय, जैसे ये अपने पास आर नाम से एक बंदा है, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है, हम लेबल फिल्टर में गए, हमने कहा बिगिन विथ आर, ठीक, आर, तो केवल राजू का रिपोर्ट आ गया। तो ऐसे इसके अंदर आप लोग इस पर काम भी करिएगा, ऐसा नहीं कि हमने जितना बता दिया, आप इस पर सब पे काम करिए। इक्वल क्या होता है, डज नॉट इक्वल क्या होता है, एंड विथ क्या होता है, जैसे नाम के लास्ट में कंटेन, इस सेंटेंस के बीच में ये वर्ड आ रहा है, ये नाम आ रहा है, जैसे किसी का नाम है रमेश कुमार सिंह, कुमार वाले जितने बंदे हैं वो होने चाहिए। तो सारा टेस्ट करिए, जो नहीं आए आप लोगों को हमें कमेंट में करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इतना कर लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, सब लोग इसको कर डालिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल आज हम आपको बताने वाले हैं, दूसरा चार्ट से रिलेटेड। चार्ट यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपको मिलता है, यहाँ पे चार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेल तो बहुत सारे चार्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्टॉक, सरफेस, डॉगनेट, बबल, राडार, सब दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको यहाँ पे जो जैसे ओ लेवल हो गया या ट्रिपल सी हो गया या नॉर्मल लाइफ में 4 तरीके के ही चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जाओगे चार्ट में, यहाँ पे कॉलम चार्ट है। अब जैसे हमने बनाया था कॉलम चार्ट के लिए एक एग्जांपल कि जनवरी फरवरी ये है और 3 साल का रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि हम अपने स्कूल की बात करते हैं कि हमारी कोचिंग में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ 2002 में, तो हमने कहा कि हमारे पास 200 बच्चे आए थे जनवरी में, फिर फरवरी में हमारे पास 150 बच्चे आए, मार्च में 300 बच्चे आए, अप्रैल में 180 बच्चे आए, फिर ये 2000 की बात थी। ठीक है, अब 2021 की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे पास 50 बच्चे थे, फिर 450 बच्चे हो गए, फिर 490 बच्चे थे, 520 बच्चे थे, और करंट में 2022 जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया हमारा सेशन चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस वक्त 700 बच्चे हमारे पास हैं। फरवरी वाले में 845 बच्चे आए थे। ठीक है, फिर 630 बच्चे, यहाँ पे 289